Hello, my fellow learners. Welcome to the syntax surfers. So, as in previous lecture, we completed all the uses of this keyword. Today, we are going to start with access modifiers in Java. As the access of inherited members in any programming language depends upon their access control. तो हमने पहले सिर्फ 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े हुए हैं, दैट इज़ पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. But in Java, there are 2 modes that are new, that is friendly and private protected. So let's revise the first 3. जो पब्लिक होती है एक्सेस कंट्रोल, उसमें जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो चाहे किसी भी क्लास के हों, वो दूसरी क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होते हैं. कोई भी क्लास हो, किसी भी इंटरफेस, किसी भी पैकेज से बिलोंग करती हो. नाउ कमिंग टू प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट इज़ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ पब्लिक. जो भी मेंबर्स हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए वो सिर्फ अपनी क्लास में ही एक्सेसिबल होते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए या तो हमें दूसरे मेथड को यूज़ करना होगा जो पब्लिक है, अदरवाइज वी कांट एक्सेस देम इन एनी ऑफ द सब क्लासेस, पैकेज क्लासेस और any other type of class. Coming to the protected ones, the members that are declared as protected are accessible in their own class as well as the subclasses, that is जो child class होती है, inherit करती है जो दूसरी class को, तो वो भी access कर सकती है. और इट डजेंट मैटर कि वो जो क्लास है, जो सब क्लास है, वो सेम पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं. ठीक है. अब पता है फ्रेंडली मोड इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड इन जावा. जितने भी हम मेंबर्स, क्लासेस, जो भी हम बिना किसी एक्सेस मॉडिफायर को स्पेसिफाई किए लिख देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं, उनके अंदर सीधा फ्रेंडली मोड यूज़ होता है. तो उसके जो मेंबर्स हैं, क्वेश्चन आता है वो कहाँ एक्सेसिबल होंगे. तो वो सिर्फ सेम पैकेज की क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, चाहे वो आपस में एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इट डजेंट मैटर, बट दे शुड बिलोंग टू द सेम पैकेज एंड नॉट आउटसाइड देयर पैकेज. नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्सेस मॉडिफायर, दैट इज़ प्राइवेट प्रोटेक्टेड. सो एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सेस मॉडिफायर्स जो कि हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है. तो प्राइवेट को अभी छोड़ते हैं और हम समझते हैं प्रोटेक्टेड क्या बोलता है हमसे. वो कहता है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं एक क्लास के, वो उसकी सारी सब क्लासेस को एक्सेसिबल होंगे, चाहे वो सेम पैकेज से हो या फिर किसी दूसरे पैकेज. बट वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है. कोई भी नॉन सब क्लास जो सेम पैकेज को बिलोंग करती है वो उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है. बट जब हम उन्हें प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो प्राइवेट के साथ एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि जो नॉन सब क्लासेस हैं, चाहे वो सेम पैकेज से हैं, वो उनको अपना एक्सेस नहीं देगा. जैसे भी हमने प्राइवेट में पढ़ा हुआ है कि जो नॉन सब क्लासेस हैं, चाहे वो सेम पैकेज से भी हो, उनको हम अपनी किसी भी मेंबर्स का एक्सेस नहीं देते. सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ 5 डेटा मेंबर्स इंक्लूडेड इन अ क्लास ए, जिसको हम इनहेरिट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि वो किस किस क्लास में एक्सेसिबल होंगे. सो देयर इज़ अ फ्रेंडली मेंबर दैट इज़ एक्स, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी नहीं लिखा है. देन अ पब्लिक मेंबर वाई, प्रोटेक्टेड सी, प्राइवेट आई एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड जे. तो जो हमारा फ्रेंडली मेंबर है वो जितने भी हमारी सब क्लासेस हैं और नॉन सब क्लासेस हैं सेम पैकेज की, उनमें एक्सेसिबल होगा. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बी में भी होगा और ये सी में भी होगा. ओके. नाउ कमिंग टू डी क्लास, इट इज़ अ सब क्लास ऑफ अदर पैकेज. तो फ्रेंडली मेंबर इज़ नॉट एक्सेसिबल इन एनी काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ एनी अदर पैकेज. तो यहाँ पर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और ना ही नॉन सब क्लास ऑफ अदर पैकेज. कमिंग टू पब्लिक मेंबर, इट विल बी एक्सेसिबल इन एनी टाइप ऑफ क्लास, सो वी कैन राइट इट एवरीवेयर. Now the Z is protected, so it is accessible from the subclass. Yes. It is accessible from subclass in other package. Yes. It is accessible from the non subclass in the same package. Yes. But it is not accessible to the non subclass in other package. Coming to private member I, so it would be accessible only in our class A as it is the owner of this member. Coming to the private protected member, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं सब क्लास में. येस. अदर पैकेज की सब क्लास में. येस. नॉन सब क्लास और इन अदर पैकेज. नो.
subclass in the non-subclass in the same package? No. So here we can see that we could only access J from the subclass in the same package and subclass in the other package, and non-subclasses are not able to access J. Now another important point is that extends keyword. So हम लोग जैसे C++ में क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, वैसे जावा में नहीं होता. उसका सिंटैक्स होता है थ्रू द कीवर्ड एक्सटेंड. तो हमें जो भी क्लास को इनहेरिट करना है उसको हम एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी आएगी पेरेंट क्लास और यहाँ पे चाइल्ड क्लास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. So that is all for this video. From the next lecture we will start super and final keyword. Till then, keep learning, keep coding, and subscribe to my channel for more such videos. Drop your queries in the comments. Tada!